सर तंबाकू नोशी का अमराज दिल से क्या ताल्लुक़ है? देखिए जी, तंबाकू नोशी का अमराज दिल के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जैसे बाकी रिस्क फैक्टर होते हैं जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, खून में चर्बी की मिकदार का ज़्यादा होना, फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज़ की और ये सारी चीज़ें जो रिस्क फैक्टर हैं, इसी तरह जो तंबाकू नोशी है ये एक बहुत ही बड़ा दिल के लिए एक रिस्क फैक्टर होता है। अब बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम इन चीज़ों को समझेंगे कि तंबाकू नोशी से क्या क्या नुकसानात होते हैं और तंबाकू नोशी कैसे दिल की बीमारी को तेज़ करने में, शरीयानों की तंगी को तेज़ करने में और इसके साथ इसको बढ़ाने में दिल की बीमारी को ये कैसे असर करता है। तो बेसिकली तंबाकू नोशी के अंदर सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर ली जाए कि तंबाकू नोशी क्या क्या किस्में हैं। सिर्फ सिगरेट तंबाकू नोशी नहीं है। तंबाकू नोशी में सब कुछ आ जाता है जिसके अंदर पान है, हुक्का है, नस्वार है। इसी तरह जो वेपिंग है जिसके अंदर निकोटीन मेन कंटेंट होता है। इसी तरह निकोटीन पाउचेज़ हैं जो कि मुंह के अंदर निकोटीन की जो थैलियों की सूरत के अंदर रखते हैं लोग उसकी क्रेविंग को पूरा करने के लिए। इसी तरह जो शीशा है, ये सब की सब चीज़ें, पान है जिसके अंदर तंबाकू का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब की सब तंबाकू नोशी के ज़ुमरे में आती हैं। और इसी तरह ये सब की सब का एक जैसा इफ़ेक्ट है, किसी का बहुत रैपिड है, किसी का थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ये सब के सब तंबाकू की ही इक़साम है और ये हमारे दिल के लिए, हमारी शरीयानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अब इसके अंदर ये समझ लेते हैं कि ये कैसे हमारे शरीयानों को और दिल को डैमेज करता है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो तंबाकू नोशी जो भी बंदा करता है उसके अंदर जिस्म के अंदर खून में वो जब इसके केमिकल शामिल होते हैं तो वो शरीयानों के ज़रिए जिस्म के जिस हिस्से में भी जाएंगे वहाँ पे डैमेज करेंगे। तो दिल, दिमाग और फेफड़े और ये चीज़ें तो वो चीज़ें हैं वो हमारे जिस्म के ऑर्गन हैं जो कि बहुत ज़्यादा रैपिडली इसके अंदर इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे पहली बात की जाए सिगरेट नोशी की, तो उसके अंदर ये है कि जो सिगरेट का धुआं है ये जब खून के अंदर शामिल होता है तो ये कुछ ऐसे अवामिल को जन्म देता है जिसकी वजह से दिल की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, अब उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि ये खून के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार को कम कर देता है। दिल को काम करने के लिए 24 घंटे हर वक्त ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। जैसे दिल की शरीयानों की तंगी के अंदर उसको ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचती जिसकी वजह से सारे मसले होते हैं खून दिल के पट्टों को, तो इस तरह ये जो सिगरेट का धुआं है ये नॉर्मल शरीयानों के साथ वैसे ही खून के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार को बहुत कम कर देता है जो कि दिल के पट्टों के लिए डैमेज वाला इफ़ेक्ट लेके आती है। दूसरे नंबर पे खून के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक जहरीली गैस है उसकी मिकदार को ये चीज़ बढ़ा देती है। तीसरे नंबर पे इसके अंदर जो सिगरेट नोशी, इसका सिगरेट का धुआं और इसके जो केमिकल होते हैं या तंबाकू के साथ जो केमिकल आते हैं ये सारे के सारे और निकोटीन मेनली वो ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। इसके अलावा दिल की धड़कन बढ़ाती है और साथ में खून के अंदर जो चिकनाई की मिकदार होती है उसको डिस्टर्ब करती है। और इसके अलावा साथ में जो शरीयान की दीवारें होती हैं अंदर वाली, जिसके एक नॉर्मल शरीयान की दीवार के वजह से खून का बहाव शरीयान में नॉर्मल रहता है, लेकिन सिगरेट का धुआं और ये तंबाकू ये सारे केमिकल शरीयान की दीवार को मुतासर करते हैं, उसको डैमेज करते हैं और उसके बाद फिर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और चर्बी के जमने के अमल को बहुत तेज़ कर देते हैं। इसकी वजह से दिल की शरीयान की तंगी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और उसकी वजह से फिर दिल का अटैक और शरीयान बंद होने की वजह से ये सारे मसले आगे चलते हैं, एंजाइना, इसके अलावा दिल का अटैक और उसके बाद फिर हार्ट फेलियर, ये सारी चीज़ें। और फिर ये जो सिगरेट का धुआं ये चीज़ें हैं ये आपके जब एक दफ़ा हार्ट अटैक हो जाए तो उसके बाद उस समझ लें ज़ख़म को हील नहीं होने देते। ठीक, और उसके अंदर दोबारा से ये खून को एक किस्म का जो उसकी क्लॉटिंग एबिलिटी होती है, खून जमने का जो अमल होता है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और ये बार बार क्लॉट होके और बार बार ये चीज़ इसके अंदर होती है पेशेंट्स के अंदर। तो सिगरेट का धुआं और ये सारे जो निकोटीन और से ये तंबाकू से रिलेटेड जितने भी केमिकल हैं ये सारे के सारे दिल की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरे हैं। और इसके अलावा दिल के साथ साथ ज़ाहिर है क्योंकि इन्होंने शरीयानों को इफ़ेक्ट करना है तो शरीयानें हमारे पूरे जिस्म में हैं। दिमाग की शरीयानों में यही इफ़ेक्ट होगा तो फालिज होगा,
آنکھوں کی شریانوں میں یہ افیکٹ ہوگا تو بینائی جائے گی، دل کی شریانوں میں یہ افیکٹ ہوگا تو ہارٹ اٹیک ہوگا، اسی طرح گردوں کی شریانوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھیپھڑوں کو ڈائریکٹ یہ دھواں ڈیمیج کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں کی جو ساری کی سارے فنکشن ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور خون کے اندر سانس لینے کا عمل جو ہے ہمارا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، خون میں آکسیجن ڈسٹرب ہوتی ہے، ہر چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد جو باقی جسم کی شریانیں ہیں ہماری ٹانگوں میں، بازوؤں میں، ہاتھوں میں، انگلیوں میں، پیروں کی انگلیوں میں، یہ ساری شریانیں جو ہیں نا ان کے اندر یہ تنگی ہوتی ہے، اور سٹڈیز جو ہیں وہ اس چیز کو بتاتی ہیں کہ 40% لوگ جن کے اندر جو ٹانگوں کی، پیروں کی اور ہاتھوں کی، بازوؤں کی شریانوں کے اندر تنگی چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ اسمپٹومیٹک ہوتے ہیں، یعنی انہیں علامات نہیں ہوتی۔ وہ علامات جب ان کو آتی ہیں تو وہ تنگی اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر وہ چیز ناقابل واپسی ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر یہی ہوتا ہے کہ شریان بند ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آگے جو بھی ڈسٹل آرگن ہے، یعنی کہ شریان سے آگے کا جتنا حصہ ہے جہاں سے بند ہوئی ہے، وہاں پہ انگلیاں ہیں، چاہے وہ ٹانگ ہے، چاہے وہ بازو ہے، چاہے وہ ہاتھ ہے یا انگوٹھا ہے یا انگلیاں ہیں، جو بھی ہیں، جو بھی اس شریان کی تنگی سے آگے کا حصہ ہے وہ ڈیمیج ہوگا، اس کی گینگرین ہوگی، وہ گل جائے گا اور وہ کاٹنا پڑے گا، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو دل اور سارے جسم کے لیے سگریٹ ایک ناسور ہے، اور سگریٹ اور اس کے علاوہ تمباکو کی جتنی بھی قسمیں ہیں یہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ اور بہت زیادہ ڈینجرس ہیں۔ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سگریٹ نوشی کو کیسے ترک کیا جائے اور کیسے چھوڑا جائے، ٹھیک۔ تو باقی ابھی کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔